आप लोगों को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने का एक अलग तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 3000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 10%, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 3 साल, ठीक है। और पूछा हुआ है, मैं आपसे पूछा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ लिखूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 3 साल के लिए बोला है तो पहले 3 लिखूँगा। 3000 का 10% कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ 2 लाख लिखूँगा, ठीक है। 300 का 10% कितना होगा, 300 का 10% कितना होगा भाई साहब, 30 होगा, ठीक है। फिर 1 लिखूँगा। इस 30 का 10% कितना होगा, 3 होगा, और उस 3 को 30 में जोड़ दूंगा, 33, ठीक है। तो आपसे पूछा डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस आ रहा है भैया यहाँ पे देखो, यही है जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। कितना है, 60 और 30, 93 है। अब आप सोचोगे कैसे लिख रहा है, कैसे आ रहा है। आप लोग कैसे निकालते हो ना कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो ऐसे निकालते हो कि पहले 300 300 300 लिखते हो ना। तो ये 900 हुआ, ये 900 मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करते हो आप, इस 300 का 10% निकालते हो, 30 लिखते हो। फिर इसका यहाँ 30 लिखते हो। फिर इस 300 का 30% लिखोगे, फिर इस 30 का 10% लिखते हो, 3 लिखते हो। अब इसको जोड़ो कितना आ रहा है, 30 30 60 60 93 आ रहा है ना। वही सेम चीज़ मैं यहाँ किया हूँ, बस एक और शॉर्ट वे में कर दिखा दिया हूँ कि मैंने क्या किया है। 3 साल के लिए बोला है तो 3 साल का मैंने पहले निकाल लिया है टोटल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की तरह मैंने निकाल लिया। 900 रुपये निकल गए, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट मेरा, ठीक है। प्लस अब देखो 2 बार जो है 30 का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, 300 पे जो पहले साल आया था इंटरेस्ट 300, फिर जो दूसरे साल 300 आया, उन दोनों को मिला के 30 यहाँ आया, एक 30 यहाँ आया, तो ये 60 हुआ कि नहीं हुआ। फिर अब देखो ये जो 300 है, ये जो 300 है इसका 30% इंटरेस्ट आया कि नहीं, यह। और फिर ये 300 का 30% आ गया, तो इस 30 का भी 10% इंटरेस्ट आ गया, तो वो 30 जो लास्ट में आया 33 हो गया, ये 60 हो गया, और ये हो गया हमारा 9। तो 2 बार जो 30 आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो पहला 300 मिला है वो सेकेंड में 30% का इंटरेस्ट देगा, और जो सेकेंड में 300 का इंटरेस्ट वो भी 30% का इंटरेस्ट थर्ड ईयर में देगा। तो वही सब मिला के 90 तो सेम है, बस मैंने उसको जो है ईजी वे में लिख दिया है, ठीक है। करते हैं, देखिए दिया हुआ है कि 8000 का जो है प्रिंसिपल है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा है 7.1/2% का। टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 3 साल, ठीक है। पूछा है आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है, आपको क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो मैं 7.5% को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, लिख देता हूँ 15/2 इंटू 100%, ठीक है। तो इसको काटोगे 3 यहाँ 20, तो ये आएगा 3/40, ठीक है, ये आ गया। अब मैं कैसे पता है, मैं कैसे निकालता हूँ, मैं लिखूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, निकाल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, 3 साल के लिए 3 लिखूँगा। 8000 का 7.5% 3/40 निकालोगे कितना होगा, 42,600 हो जाएगा, ठीक। प्लस 2 लिखूँगा, फिर 40 कैसे निकालोगे, 8 15 15 3 45 45 आ गया, प्लस 1 लिखूँगा। अब इस 1 का, इस 45 का 3/40 निकालोगे कितना होगा, 45/40 यानी 9/8। 9/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और 1.25, ठीक है। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3/40 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 3 और कितना, और उसको उसमें जोड़ दोगे 48 और 48.375, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 48.375 हो जाएगा। तो ये कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, 90 + 4 138.375, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये, ठीक है।